भाजपा की हमेशा रही है कि वो कभी भी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जाती है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और उसी उम्मीद से इस बार प्रभाग 14 की जनता हम सभी कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों के ऊपर में भरोसा विश्वास करके अपना बहुमूल्य मत देने का उन्होंने मन बना लिया है। और इस बार भाजपा के कितने भी प्रयास हो जाए, षड्यंत्र हो जाए, उनको सबक सिखाने के लिए प्रभाग 14 की जनता ने मन बना लिया है। नागपुर महानगर पालिका का चुनाव का सर्वे करते हुए हम लोग पहुंचे हैं अभी गिट्टी खदान क्षेत्र में, जहां पर प्रभाग क्रमांक 14 में अभिजीत जी और उनके चारों कैंडिडेट जो है वो प्रचार रैली कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि गिट्टी खदान प्रदर्शन में कैसा प्रतिशत लोगों से मिल रहा है। संपूर्ण गिट्टी खदान में बहुत ही अच्छा प्रतिशत हम सभी कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिल रहा है और एक तरह से पूरा गिट्टी खदान कांग्रेस में हो गया है, प्रभाग 14 कांग्रेस में हो गया है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और उसी उम्मीद से इस बार प्रभाग 14 की जनता हम सभी कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों के ऊपर में भरोसा विश्वास करके अपना बहुमूल्य मत देने का उन्होंने मन बना लिया है। और आने वाले 15 तारीख को मतदान के वक्त वो उत्साह, वो ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गिट्टी खदान की जनता में भारी आक्रोश है भाजपा के माजी नगर सेवकों के प्रति। उनका कहना है उन्होंने कभी माजी नगर सेवक का चेहरा नहीं देखा। काम तो बहुत दूर की बात है, जो यहाँ की माजी नगर सेविका है उनका चेहरा नहीं देखा। आज 9 वर्षों बाद सिर्फ वो वोट मांगने आ रहे। हर गली में समस्या है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ऐसे अनेक कठिनाई उन्होंने बताया। वो सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे लोकप्रिय यहाँ के विधायक विकास भाऊ ने जो विश्वास के साथ हम चारों उम्मीदवारों को मौका दिया 14 से, हम उनके विश्वास पर, उनके उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे और प्रभाग 14 की जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 वर्षों तक हम चारों प्रत्याशी गिट्टी खदान के बीच में रहकर हर वो विषय को उठाएंगे जिससे वो कहीं ना कहीं इतने वर्षों में त्रस्त है। यहाँ के लोग भी कई तरह की समस्या आपको रख रहे होंगे कि जो काम नहीं हुए पिछले समय में, ऐसी क्या समस्या रख रहे हैं? देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो है, सीवर लाइन या फिर ये कचरे का समस्या हो, साफ सफाई का हो, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये सारी समस्या बहुत ही ज़्यादा पूरे प्रभाग में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि प्रभाग में अच्छा दवाखाना होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्रभाग में अच्छा स्कूल होना चाहिए, प्रभाग में अच्छा कहीं ना कहीं खेलने का मैदान होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। इन सारे प्रमुख विषयों पर हम सभी चारों प्रत्याशियों का ध्यान केंद्रित है और हम सभी लोग मिलकर चारों प्रत्याशी विकास भाव के मार्गदर्शन में 5 वर्षों में इन सभी विषयों पर काम करेंगे। आप चारों को जो प्रतिशत मिल रहा है लोगों की तरफ से भारी, उसको देखते हुए ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई तरह के तकड़म लगा जा रहे हैं आपको हराने के लिए। देखिए, वो जो तिक्रम वाले लोग हैं वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उद्योगपति हैं वो। उनके लिए चुनाव एक कमर्शियल इवेंट है। वो लाख कोशिश कर ले, इस बार वो कितने भी हथकंडे अपना ले, प्रभाग 14 की जनता ने अपना मन बना लिया है। वो सतर्क है, सावधान है और इस बार भाजपा के कितने भी प्रयास हो जाए, षड्यंत्र हो जाए, उनको सबक सिखाने के लिए प्रभाग 14 की जनता ने मन बना लिया है। गिट्टी खदान हो, सदर हो, तेलंगखेड़ी हो, फुटारा हो, सिविल लाइन हो, भरतनगर हो, यहाँ की जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। भाजपा में खुद अंतरकलह चालू है। हर उम्मीदवार अकेले घूम के प्रचार करके सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए वोट मांग रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए वो कितने हताश और निराश हो चुके हैं। वो लाख कोशिश कर ले, प्रभाग 14 के उम्मीदवार धनबल की ताकत पे लड़ रहे, हम अपनी जनशक्ति की ताकत पे लड़ रहे। एक तरफ उनका धनबल, एक तरफ हमारे साथ प्रभाग 14 की जनता का विश्वास और आशीर्वाद है। 15 तारीख को ईवीएम की पेटी में एक एक वोट पंजे के निशान पर गिरेगा और आप देखिएगा प्रभाग 14 में प्रचंड उत्साह है जो पोलिंग बूथ पे आपको दिखेगा। और विकास भाव के नेतृत्व में हम चारों प्रत्याशी बहुत ही अभूतपूर्व विजय हम सभी को मिलेगा, ऐसा मुझे आशा और अपेक्षा है। कांग्रेस के वोट डिवाइड करने के लिए बहुत सारे लोगों को खड़ा भी किया है प्रभाग के अंदर। ये सारे चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी है। जो एक मानसिकता भाजपा की हमेशा रही है कि वो कभी भी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जाती है, चाहे वो पैसे का इस्तेमाल हो,
कहीं ना कहीं अपने जो उनके प्रशासकीय जो सारी चीज़ें उसमें इंटरवेन करना हो, वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को मालूम है कि उन्होंने 9 वर्षों में काम नहीं किया। 9 वर्षों में कभी वो प्रभाग में दिखे नहीं, कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाए, कभी किसी का काम नहीं किए, कभी किसी से ढंग से बात नहीं किए मांझी नगर सेवकों ने। ये सारी चीज़ों को लोगों ने ध्यान में रखा है और भाजपा को हराना है, उनकी तानाशाही को ख़त्म करना है। तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। आज़ादी के समय से आज तक कांग्रेस का बलिदान, कांग्रेस का योगदान प्रभाग की जनता और एक एक नागरिक को मालूम है। लाख कोशिश कर ले, मत विभाजन नहीं होगा। जो लोग मत विभाजन के लिए खड़े हैं उनकी करारी हार होनी जा रही है, शिकस्त होनी जा रही है, इसलिए वो कहीं दिख नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी की भी इतनी बुरी हार प्रभाग 14 में होगी कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये आपको 16 तारीख को दिख जाएगा।